जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भाग 3 मौलिक अधिकार को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग मौलिक अधिकार की परिभाषा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आते हैं कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है। तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो, उसे मौलिक अधिकार बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे अधिकार? जो अधिकार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें मौलिक अधिकार बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो मौलिक अधिकार है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगला सवाल ये उठ गया कि इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है। तो देखिए, मैग्ना कार्टा जो है वो एक दस्तावेज था। कहां का दस्तावेज था? तो इंग्लैंड का। और ये जो है वहां के नागरिकों के अधिकारों से संबंधित ये दस्तावेज है। ठीक है, और हमारा जो मौलिक अधिकार है वो इसी दस्तावेज पर बेस्ड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। आगे चलेंगे। अगला सवाल यह है कि मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है, कौन कौन सा अनुच्छेद आता है इसके तहत, और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। कॉन्सेप्ट जो मौलिक अधिकार का है वो कहां से लिया गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। इसके तहत अनुच्छेद आता है 12 से लेकर 35 तक, और मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लिया गया है। ऑलरेडी हम लोग जब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो वहां ये बातें हुई थी। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठता है कि मूल संविधान जो हमारा है उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगेन एक क्वेश्चन उठा कि एक कौन सा मौलिक अधिकार को डिलीट कर दिया गया। तो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में थी? तो अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा थी। इसको क्या किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, जिसकी अब चर्चा जो है आर्टिकल 300A में है। तो इस तरह हमारा एक जो फंडामेंटल राइट था वो फंडामेंटल राइट ना होके अब लीगल राइट बन गया है। तो वर्तमान में हमारा 6 जो है क्या है? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। अब आते हैं कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की क्या क्या जो है वो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसको जरा देखेंगे। तो यदि हम बात करें राज्य के लिए, तो राज्य के लिए मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि ये राज्य के मनमानी पर क्या करता है? तो राज्य के मनमानी पर अंकुश लगाता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो कि मौलिक अधिकार की अवहेलना करे। यदि वो बनाएगा भी तो उसको उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक वो क्या कर रहा हो? मौलिक अधिकार का वायलेशन कर रहा हो। तो इसलिए ये राज्य के मनमानी पर अंकुश लगा रहा है, जिस कारण राज्य के लिए मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है। यदि व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार क्या है? सकारात्मक है। क्यों सकारात्मक है? जाहिर सी बात है कि भाई व्यक्तियों को ये जो है अधिकार प्रदान कर रहा है, तो जब अधिकार मिल रहा है तो उनके लिए तो ये सकारात्मक हुआ ही हुआ। ठीक है, अब क्या है? तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। कौन कौन से? तो मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, 16 में दिया हुआ है, 19 में दिया हुआ है, 29 में दिया हुआ है और 30 में दिया हुआ है। ये 5 आर्टिकल में जो भी आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है वो सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त होगा। जो नॉन सिटीजन है उनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? वो आपका न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। अब इसका मतलब क्या हुआ?
तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहां जा सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, उसका यही मतलब हुआ कि फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन यदि हो रहा है तो आप उसके लिए डायरेक्ट जो है वो न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर एंड गार्जियन, प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको बोला जाता है, तो प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। अब यहां पे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन भी किया जा सकता है, और संशोधन किया जा सकता है तो कौन करेगा। तो देखिए, फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो सिर्फ पार्लियामेंट को है, यानी संसद को है। आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो कानून बनाकर उनको लागू करना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा स्टेटमेंट हम लोग अब देख लेते हैं आगे। भाग 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा है। इसके तहत अनुच्छेद है 12 से 35 तक। यूएसए से फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फंडामेंटल राइट को। मौलिक अधिकार की परिभाषा जो मैंने आपको बताया, ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। आगे चलेंगे, ये व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही, सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में दिया हुआ है। ये राज्य के लिए नकारात्मक है क्योंकि राज्य के मनमानी पर अंकुश लगाता है, लोगों के लिए सकारात्मक है। मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ठीक है, चूंकि अधिकार प्रदान कर रहा है ये लोगों को, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कार्रवाई के खिलाफ प्राप्त है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कहने का मतलब कि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप जा सकते हैं कहां, तो न्यायालय में। प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। मौलिक अधिकार की गारंटी संविधान प्रदान करता है। कुछ मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं, स्वयं से लागू हो जाते हैं, और कुछ मौलिक अधिकार को कानून के द्वारा लागू किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक मौलिक अधिकार है आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जिसकी चर्चा कहां है, तो आर्टिकल 21A में इसकी चर्चा है। और इसको लागू करने के लिए क्या बनाया गया, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसको लागू करने के लिए बनाया गया। आगे चलेंगे हम लोग। संसद मौलिक अधिकार को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है मूल संरचना के अतिरिक्त। संशोधन जो है मौलिक अधिकार में संसद ही सिर्फ कर सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब कौन कौन से अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं इसको जरा देखेंगे। समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 को जो है वो B.R. अम्बेडकर द्वारा क्या बोला गया है, तो B.R. अम्बेडकर द्वारा इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल बोला गया है। किसको, तो आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग आर्टिकल 12 स्टडी करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।